हेलो बच्चों, मैं हसनैन रज़ा आपका वेलकम करता हूँ इस बेहतरीन से चैनल बायोलॉजी अड्डा पे। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल, और आज हम सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। बात है 1665 की। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने खुद से बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से एक प्लांट टिश्यू को ऑब्ज़र्व किया। ये स्टडी कर रहे थे एक प्लांट टिश्यू पे जो कॉर्क होता है। आप सबने कॉर्क देखा होगा, अगर आपने कभी पुरानी मूवीज़ देखी हों तो वहाँ जो कुछ बॉटल्स के ऊपर लकड़ी का ढक्कन लगाया जाता था उसको कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क प्लांट का एक पार्ट होता है, प्लांट टिश्यू होता है। तो इन्होंने प्लांट टिश्यू को जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो इनको ढेर सारे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे रूम बने होते हैं, वैसे ही इनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो इन्होंने उसको बोला सेल। सेल लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। इन्होंने उसको सेल बोला, यानी कि स्मॉल रूम बोला। अब दोस्तों, सुनने में तो ये लग रहा होगा कितनी छोटी सी बात है, इन्होंने एक सेल की डिस्कवरी कर ली, लेकिन एक्चुअल में ये वो टाइम था जब हमें बायो के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हम सेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और पहली बार किसी ने बताया था कि जो प्लांट टिश्यू होता है या जो प्लांट्स होते हैं ये सेल से मिल करके बने होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1664 के बाद ईयर आता है 1674। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लीवेनहुक। इनका पूरा नाम है एंटनी वॉन लीवेनहुक। इन्होंने पॉन्ड वाटर को देखा। पॉन्ड वाटर यानी तालाब का पानी होता है ना, इन्होंने तालाब के पानी को जब अपने से बनाए हुए माइक्रोस्कोप, इनका माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक की माइक्रोस्कोप से थोड़ा एडवांस था, इन्होंने पॉन्ड वाटर को ऑब्ज़र्व किया। जो तालाब का पानी होता है इन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया, और उसको ऑब्ज़र्व करने पर इन्होंने क्या देखा कि तालाब के पानी में इन्हें एक ज़िंदा सेल यानी कि एक लिविंग सेल दिखाई दी, या फिर ये कहा जाए कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज़म दिखाई दिया जो कि लिविंग था। 1664 में लीवेनहुक ने एक लिविंग सेल को देखा, और लीवेनहुक के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं 1831 में। 1831 तक आप जान ही रहे हैं कि हमारे पास माइक्रोस्कोप की अच्छी खासी वैराइटीज़ आ चुकी थी, एडवांस हो चुका था। तो माइक्रोस्कोप जब एडवांस हुआ तो एडवांस माइक्रोस्कोप से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। जी हाँ, रॉबर्ट ब्राउन, इनके बारे में आपने सुना होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। सेल के अंदर इन्होंने कहा कि एक डार्क स्टेन का कुछ कंपार्टमेंट होता है, इन्होंने उसको न्यूक्लियस नाम दिया, जिसके अंदर हमें पता चला बाद में कि उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद 1839 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पुरकिंजे। 1839 में पुरकिंजे आए, और पुरकिंजे ने क्या कहा, इन्होंने टर्म दिया, इन्होंने कहा कि सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स को इन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा। जी हाँ, पुरकिंजे ने उस मैट्रिक्स को प्रोटोप्लाज्म कहा। हमारे पास 1839 तक सेल के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा हो चुकी थी। जैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पता चल गया, और 1839 के ही आसपास हमारी सेल थियरी आई थी जिसमें हमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता चल गया। तो 1839 तक आते आते हमारे पास सेल के बारे में काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स पता चल चुके थे, और सेल के बारे में कंप्लीट जो हमारे पास डिस्कवरी हुई। तो ईयर है 1940 ये ईयर है। इस ईयर में हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो उसके बाद हमें सेल के बारे में और भी चीज़ें पता चली। हम माइन्यूट से माइन्यूट स्ट्रक्चर जान पाए, सेल के अंदर की, सेल के ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ये सारी डिस्कवरी। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल की डिस्कवरी जो कंप्लीट हुई वो जाकर के 1940 में हुई, और ये सेल की डिस्कवरी हुई। इसके बाद हमें पढ़ना है सेल थियरी। आइए देखते हैं सेल थियरी क्या होती है। सेल थियरी की शुरुआत करते हैं। 1838 की बात है। 1838 में जर्मन में एक साइंटिस्ट थे जो रिसर्च कर रहे थे प्लांट्स के ऊपर। साइंटिस्ट का नाम था श्लीडेन। जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्लीडेन, और श्लीडेन रिसर्च कर रहे थे प्लांट्स के ऊपर। श्लीडेन कौन थे? श्लीडेन एक जर्मनी थे और जर्मन के बोटेनिस्ट थे।
यानी कि बॉटनी के साइंटिस्ट थे, जर्मन के बोटेनिस्ट थे स्लीडन ने बहुत ढेर सारे प्लांट्स को ऑब्ज़र्व किया, ढेर सारे नंबर ऑफ़ प्लांट्स को ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व मेनी प्लांट्स, और इन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे प्लांट्स सेल से मिलके बने होते हैं। ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ या मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये सारे प्लांट्स हमारे सेल से मिलकर के बने होते हैं। उसके बाद 1839 में एक साइंटिस्ट हुए, ब्रिटिश में वो स्टडी कर रहे थे, दोनों लगभग सेम टाइम पे स्टडी कर रहे थे। उनका नाम था श्वान। जी हाँ, ये संस्कृत का श्वान नहीं है, ये इंग्लिश का श्वान है। श्वान कहाँ के थे? जिस तरह स्लीडन हमारे जर्मनी के थे, श्वान ब्रिटिश थे, इंग्लैंड के थे, और ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, यानी जूलॉजी के साइंटिस्ट थे। जूलॉजिस्ट थे, आप जान ही गए होंगे कि इन्होंने ढेर सारे एनिमल सेल को देखा होगा। जी हाँ, इन्होंने ढेर सारे एनिमल सेल को ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व मेनी एनिमल सेल। और इन्होंने सिर्फ एनिमल सेल को ही नहीं देखा, इन्होंने प्लांट्स के पर भी अपनी ऑब्ज़र्वेशन की। ढेर सारे एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर इन्होंने ऑब्ज़र्वेशन की, और ऑब्ज़र्वेशन के बाद जो इनके स्टेटमेंट्स है, आइए देखते हैं कि श्वान ने क्या कहा। श्वान ने 3 स्टेटमेंट्स दिए। अगर हम श्वान के स्टेटमेंट्स को देखें तो श्वान ने कहा कि ऑल एनिमल्स, यानी कि जितने एनिमल्स हैं ये भी प्लांट्स सेल से मिल कर के बने हैं। जिस तरह प्लांट्स हमारे सेल से मिल के बने हैं, वैसे ही ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे एनिमल्स सेल से मिल कर के बने हुए हैं। इन्होंने और एक बात बोली कि जितने भी एनिमल की सेल होती हैं, एनिमल की जो सेल है या जितनी भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स, उनकी एक आउटर थिन लेयर होती है। सेल्स हैव एन आउटर थिन कवरिंग। सारे सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक कवरिंग से, एक आउटर कवरिंग से कवर होता है जो पतली होती है, और ये वही कवरिंग है। यानी कि इन्होंने इसके बारे में तो नहीं बताया, लेकिन आज हम इसी कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इन्होंने एक बात और बोली कि जितनी भी प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो हमारे प्लांट सेल हैं उनके पास एक स्पेशल लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। यानी कि सेल वॉल जो है ये केवल प्लांट सेल में होती है। किसने बोला था? श्वान ने बोला था। हालांकि बाद में हमें ये भी पता चला था कि सिर्फ प्लांट सेल के पास ही सेल वॉल नहीं होती, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ फंगस भी होते हैं जिनके पास आपको सेल वॉल मिल जाएगी। लेकिन श्वान ने कहा कि सेल वॉल जो है ये स्पेसिफिक फीचर है प्लांट सेल का। प्लांट सेल में सेल वॉल मिलेगी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगी। सेल वॉल इज़ स्पेसिफिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। ये हमारे श्वान के ऑब्जर्वेशंस थे। इन्हीं दोनों के ऑब्जर्वेशंस के बेस पे ही सेल थियरी बनी, और फिर हमने सेल थियरी के 2 स्टेटमेंट बनाए। इन दोनों के ऑब्जर्वेशंस को या इन दोनों के स्टेटमेंट्स को जब कवर किया गया तो हमें सेल थियरी मिली। और वो सेल थियरी क्या है? सेल थियरी ये कहती कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सब बने हुए हैं सेल से। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो या तो सेल से मिलकर के बने हुए हैं या तो सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। जैसे आपका सेल वॉल सेल का प्रोडक्ट है, सेल मेम्ब्रेन सेल का प्रोडक्ट है,
मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। लेकिन श्लीडेन और शॉन इन दोनों ने ये तो बता दिया कि सारे ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग्स जो होते हैं ये सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनती है, नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये नहीं बता पाए। एक साइंटिस्ट थे 1855 में जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। रुडोल्फ विर्चू का स्टेटमेंट था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम, यानी कि इन्होंने ये बताया कि जो सेल होती है पुरानी जो सेल थी वही नई सेल को बनाती है, नई सेल पुरानी सेल से अराइज होती है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री लिविंग सेल, जो सेल पहले से है वो हमारी नई सेल को बनाएगी। इन्होंने क्या बताया, रुडोल्फ विर्चू ने बताया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो नई सेल बनेगी वो पुरानी सेल से बनेगी। तो इन दोनों के यानी रुडोल्फ विर्चू और श्लीडेन एंड शॉन, इनके स्टेटमेंट्स को जब कंबाइन किया गया तो हमें सेल थियरी मिलती है, जो कि हमारी आज की सेल थियरी है, मॉडर्न सेल थियरी जिसको हम बोलते हैं, जो कंप्लीट सेल थियरी। और वो क्या कहती है, यानी कि सेल थियरी टुडे इज़, आज हम सेल थियरी क्या कहते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं उसके। सेल थियरी टुडे इज़, इन दोनों के स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया गया और हमें मिला कि जितने भी लिविंग्स हैं, ऑल लिविंग्स आर कंपोज्ड ऑफ या मेड अप ऑफ सेल्स, यह भी एक पहले वाला स्टेटमेंट्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, कि सारे लिविंग सेल से मिलके बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने हुए हैं। और दूसरे स्टेटमेंट हमें जो मिला वो ये था कि नई सेल कहाँ से आएगी, पुरानी सेल से आएगी। न्यू सेल अराइज फ्रॉम या सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल या प्री लिविंग सेल, कि जो नई सेल है वो हमारी पुरानी सेल को बनाएगी। ये दो पॉइंट्स हुए आपकी सेल थियरी के। सेल थियरी के पहला पॉइंट जो है कि ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, सारी सेल जो है, सारे लिविंग्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हैं और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। ये बताया था श्लीडेन एंड शॉन ने 1839 में। उसके बाद 1855 में साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चू, जिन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल जो है वो पुरानी जो सेल थी वही नई सेल को बनाएगी बाय सेल डिवीज़न। रुडोल्फ विर्चू ने सेल डिवीज़न के बारे में बताया था कि पुरानी सेल जो है वही नई सेल को बनाएगी डिवाइड हो करके। तो इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब कंबाइन किया गया तो हमें सेल थियरी मिलती है। इसके दो स्टेटमेंट हैं, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स एंड सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। थैंक यू दोस्तों, बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।